Assalamu alaikum. Today our topic is appendicitis. So let's start the topic. Appendicitis इसके लास्ट में है ITIS. So it's mean कि इट इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स. ठीक है, जब अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो जाता है इसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस. अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स एक फिंगर टाइप पाउच होता है, ठीक है, जो तकरीबन आपको 4 इंच लॉन्ग होता है. ठीक है, अपेंडिक्स के जो फंक्शन है बॉडी में, इसको एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन समझा जाता है. वेस्टिजियल मीन अ फंक्शनलेस ऑर्गन, क्योंकि जब इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है तो बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. जब बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो इस वजह से इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर कोई ऑर्गन आपकी बॉडी में फंक्शन प्ले करता है तो उसको रिमूव करने के बाद बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है. लेकिन अपेंडिक्स को जब हम रिमूव करते हैं तो ज्यादातर साइंटिस्ट इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, एक फंक्शनलेस ऑर्गन कहते हैं. बट एक्चुअली जो है ना, अपेंडिक्स को अभी फंक्शनलेस ऑर्गन नहीं समझा जाता. और साइंटिस्ट कहते हैं कि अपेंडिक्स का जो है ना, हमारे पास जो हमारा गट फ्लोरल बैक्टीरिया है, जो हमारे पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो यहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है अपेंडिक्स में. इसके अलावा हमारे पास अपेंडिक्स के जो लेयर्स है, अपेंडिक्स के जो सरफेस है, उस पर हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू है जो इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं. तो कहते हैं कि लिम्फोइड जो अपेंडिक्स है वो बिल्कुल एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, बल्कि उसके फंक्शन कम है, लेकिन स्टिल वो फंक्शन करता है. तो अपेंडिक्स हमारे पास आपके प्रेजेंट का होता है. अपेंडिक्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन के जो सीकम है, ये आपका क्या है, ये आपका सीकम है, और सीकम के साथ ही आपका अटैच होता है अपेंडिक्स. सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है. उसके बाद है कोलोन, ठीक है, फिर उसके बाद कोलोन आता है. तो ये आपके कहते हैं असेंडिंग कोलोन आता है, ट्रांसवर्स कोलोन आता है, डिसेंडिंग कोलोन आता है, सिग्मोइड कोलोन आता है. तो फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आते हैं. तो ये हमारे पास अपेंडिक्स है, ठीक है. सिम्टम्स क्या होते हैं? मेन जो सिम्टम्स होता है, आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन पेन जो होता है वो डल टाइप का पेन होता है, ठीक है. एक डल टाइप का पेन आपको होता है हर वक्त. और जब भी आपको पेन स्टार्ट हो जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी, आपने डायरेक्टली हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि 34 और 74 आवर्स के अंदर आपका अपेंडिक्स बर्स्ट हो सकता है, ठीक है. तो आपने एक मेडिकल इमरजेंसी है. तो पहला सिम्टम क्या है कि आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है. पेन मोस्टली ये जो बंदे ने जहां पे हाथ रखा है ना, तो यही लोअर आपके जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है, यही पे पेन स्टार्ट होता है. लेकिन जब बहुत सीवियर हो जाए तो फिर आपका पेन जो है वो लोअर राइट साइड पे चला जाता है. लोअर राइट साइड पे जहां पे आपका अपेंडिक्स होता है वहां पे चला जाता है, ठीक है, जब पेन वर्स हो जाता है. आप पेन जो है आपका बढ़ता है, किन चीजों से एलिवेट होता है? आप जब मूव करते हैं, आप जब ब्रीथ से सांसें लेते हैं, कफ करते हैं या स्नीज करते हैं, तो इन चीजों से आपका एब्डोमिनल पेन इंक्रीज होता है, एलिवेट होता है. वोमिटिंग होती है, आपको वोमिटिंग आती है, क्योंकि आप डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, वहां में ब्लॉकेज हो सकती है, तो आप खाना सही तौर पे जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको डायरिया भी हो सकता है, ठीक है. आपका टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा, लेकिन इतना हाई नहीं होगा. आपका टेम्परेचर मोस्टली अगर हो भी तो 99 या 100 तक ही आपका टेम्परेचर, या 101 इतना आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है. आपको टेम्परेचर होता है, आपको फीवर होता है, ठीक है. आपका गैस में मसला होता है, ठीक है. आप क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन भी होती है, जिसकी वजह से आप गैस आपका पास नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है. आपकी जो बेली है वो आपकी क्या हो जाती है, आपकी बेली जो है ना स्वलन हो जाती है, ठीक है. आपकी तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर आपका अपेंडिक्स ब्रस्ट हो गया तो आपकी बेली क्या हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है. आपकी बेली स्वेल हो जाएगी. तो ये कुछ सिम्टम्स है, ठीक है. लेकिन मेन सिम्टम्स जो है वो है एब्डोमिनल पेन. लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है. डिपेंड ऑन द पेशेंट. शायद उसको एब्डोमिन में पेन ना हो, कहीं और जगह पे पेन हो, तो इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट. बट दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट हमारे पास आके, एग्जामिनर के पास आके जो है एग्जामिनर को बताते हैं. ये डिफरेंट साइन है, ठीक है. अपेंडिक्स को लोकेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट साइन है कि अपेंडिक्स कौन से साइन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैकबुर्नी पॉइंट्स. मैकबुर्नी पॉइंट्स क्या है? मैकबुर्नी पॉइंट्स जो है वो आपकी इंटीरियर, वेट अ मिनट, मैं अपना पेन उठा लूं. तो जो मैकबुर्नी पॉइंट है वो कहां से कहां स्टार्ट होता है? वो जो आपका इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, ठीक है, वहां से लेके आपने कहां तक एक लाइन ड्रा करना है, आपने अपने नेवल तक एक लाइन ड्रा करना है, ठीक है.
नेवल आपका क्या है, नेवल आपका अम्बिलिकस है, ठीक है, जहां पे आपका अम्बिकल कॉर्ड जो है अटैच होता है, ठीक है। तो आपने यहां से लेकर यहां तक क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है। ये लाइन तकरीबन आपका जो है ना 3, यानी कि आपने इस लाइन के पे 1 सेकंड हिस्से में, ठीक है, 1 सेकंड हिस्से में, ठीक है, ये एक लाइक आपने इसके 1 मतलब ये 1/3 हिस्से में, ठीक है, ये पूरा लाइन जो होता है ना ये 3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो आपने इसके क्या है, आपने इसके 1/3 हिस्से में, यानी 1/3 हिस्सा, ठीक है, ये 2/3 है, इसका 1/3 हिस्सा इंटीरियर सुपीरियर एलियक्स से लेके जो 1/3 का फासला है वहां पे आपका अपेंडिक्स लोकेट होता है। तो मोस्टली अपेंडिक्स की सर्जरी करते वक्त हम ज्यादातर क्या करते हैं, इस पॉइंट को लोकेट करते हैं ताकि हमें अपेंडिक्स का पता चले कि अपेंडिक्स कहां पे है। तो इसको हम कहते हैं मैकबर्नीस पॉइंट, ठीक है, मैकबर्नीस पॉइंट, जिसमें हम इंटीरियर सुपीरियर एलियक्स से लाइन ड्रा करते हैं नेवल तक, ठीक है, वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर लाइन होती है। उस 3 सेंटीमीटर की 1/2 यानी 1/3 डिस्टेंस में हमारे पास अपेंडिक्स लोकेट होता है, वो भी इंटीरियर सुपीरियर एलियक्स से हम 1/3 को काउंट करते हैं। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे पास क्या होता है कि 1/3, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये वही चीज है। यहाँ 1/3 यहाँ पे आपका क्या है, मैकबर्नी पॉइंट्स लोकेट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास साइन है ब्लम्बर्ज साइंस, इसको हम रिबॉन्ड टेंडरनेस भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिबॉन्ड टेंडरनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम हम जो है ना एक जगह पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पेन खत्म हो जाता है, ठीक है। जब मैं जिस एरिया में अपेंडिक्स है, यानी कि लोअर राइट साइड में, जब मैं एब्डोमिनल एरिया के लोअर राइट साइड में जब मैं प्रेशर अप्लाई करती हूं तो क्या हो जाता है, प्रेशर से मेरा पेन रिलीव हो जाता है। लेकिन जब मैं अपना हैंड हटा लेती हूँ तो मुझे दोबारा से पेन शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ब्लम्बर्ज साइंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो एरिया बहुत टेंडर होता है, सख्त होता है, ठीक है। तो जब आप उस पर हाथ लगाते हैं तो प्रेशर से उसको पेन रिलीव हो जाता है, लेकिन जब उस प्रेशर को हम हटाते हैं तो उसको क्या हो जाता है, उसको दोबारा से पेन फील होता है, ठीक है। प्रेशर को हटा दे तो उसको पेन फील होगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो बंदा प्रेशर दे रहा है तो उसको यहाँ पे पेन फील नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं ब्लम्बर्ज साइंस, जो हमारे पास एक इंडिकेटर है अपेंडिक्स के लिए। डनफिस साइन में क्या होता है कि आप कफिंग से आपका जो है आपका जो पेन होता है वो इंक्रीज होता है। जब आप कफ करते हैं तो आपका एब्डोमिनल पेन इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी एक इंडिकेटर साइन है अपेंडिसाइटिस के लिए। राउसिंग साइन में क्या होता है कि जब आप जो है अपने एब्डोमिन के, ठीक है, अपने एब्डोमिन के लेफ्ट क्वाड्रेंट में आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो आपका पेन होता है वो आपके राइट क्वाड्रेंट में फील होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है राउसिंग साइन, यानी प्रेशर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया लेकिन पेन मुझे फील हो रहा है राइट साइड पे, तो दिस इज नोन एज राउसिंग साइन। साउथ साइन, साउथ एक्चुअली हमारी बॉडी में एक मसल है, ठीक है। वो जो मसल मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इस मसल को देख लेते हैं। ये आपका साउथ मसल है। आपका साउथ मसल जो है L1 से लेके L1 वर्टिब्रे से लेके जो है L5 और उसके बाद ये अटैच होता है हिप बोन के साथ, ठीक है। ये आपका सारा क्या है, ये आपका साउथ मसल है, राइट साउथ मेजर मसल एंड लेफ्ट साउथ मेजर मसल, ये आपके साउथ मसल है, ठीक है। तो क्या होता है कि साउथ साइन में जब ये मसल जब एपेंडिसाइटिस होता है तो इस मसल को अगर हम थोड़ा भी प्रेशर देते हैं तो ये एपेंडिसाइटिस की ऊपर पड़ जाता है, यानी ये एपेंडिसाइटिस को प्रेशर देता है, तो जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। तो साउथ मसल को यानी एक इंडिकेटर है एपेंडिसाइटिस के लिए। तो इस साउथ साइन को हम देखेंगे कैसे, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये जो आप एग्जामिनर का हाथ देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पैर को पकड़ लेंगे, यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि आप अपने पैर को क्या करें, ऊपर उठाएं, ठीक है। आप अपने पैर को एलिवेट करें। जब अपना वो पैर उठाएगा तो वो कहेगा मुझे पेन फील हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव साउथ साइन। क्या कहते हैं इसको, हम पॉजिटिव साउथ साइन कहते हैं। हमारे पास है ऑब्ट्यूरेटर साइन। ऑब्ट्यूरेटर भी एक मसल है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। मैं आपको पहले मसल दिखाती हूँ, ये है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इस मसल को इरिटेट करते हैं, ठीक है। इस मसल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये प्रेशर अप्लाई करेगा अपेंडिक्स पे, ठीक है। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन काज हुई है तो आपको पेन फील होगा, ठीक है। ये इस मसल का नाम है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। तो ऑब्ट्यूरेटर साइन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये आप देख रहे हैं एग्जामिनर को, ये एग्जामिनर पेशेंट के पैर को उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर प्रेशर इस साइड पे करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनर पैर को इस साइड पे उठा के पैर को ये जो एरो है उस साइड पे लेके जाएगा। अगर वो पेशेंट कहे कि मुझे पेन फील हो रहा है
तो इसका मतलब है उसका जो ऑब्ट्यूरेटर साइन है यानी उसको पॉजिटिव ऑब्ट्यूरेटर साइन है, उसको क्या है, उसको हमारे पास पॉजिटिव ऑब्ट्यूरेटर साइन है। अगर पेन फील नहीं हो रहा तो उसको पे नेगेटिव ऑब्ट्यूरेटर साइन है, ठीक है। तो आपने इसके पेशेंट को पैरों को इस तरह उठाना है, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। फिर यहाँ पे जो एरो है यानी एक हैंड यहाँ पे रखना है एग्जामिनर ने जैसे रखा हुआ है, और दूसरा हैंड यहाँ पे रखना है, ठीक है। फिर ये जो एरो जिस साइड पे ये हैंड जो है इस एरो के साइड में जो है प्रेशर अप्लाई करेगा, और ये हैंड जो है इस एरो के साइड में प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर साइन। कॉजेस क्या हो सकती है, बहुत सारी कॉजेस है। लेम्फॉइड हाइपरप्लेजिया, लेम्फॉइड हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि आपके जो है नंबर ऑफ सेल, आपके जो लेम्फॉइड सेल्स है उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, उसके सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं और बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जब बहुत इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या हमने अपेंडिक्स का पढ़ा है, हमने क्या कहा कि अपेंडिक्स में स्टार्ट में मैंने कहा था कि अपेंडिक्स में जो है ना वो एक लेम्फॉइड टिश्यू की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो उसमें लेम्फॉइड सेल्स पाए जाते हैं तो उसके नंबर बहुत बढ़ जाते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उसको स्वेल नंबर बहुत बढ़ जाते हैं तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये साइन इसकी वजह से भी हो सकता है, कोलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। कोलाइटिस हमारे पास इन्फ्लेमेशन है क्लोन की, ठीक है, ये हमारे पास क्लोन है, क्लोन की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। सो बहुत सारे रीजन है। तो क्या होता है कि जब भी हमारे पास अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो अगर इसको हमारे पास उन्होंने अपेंडिक्स को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, जब ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, वो खाना या कोई जो फीसेस वगैरह है वो यहाँ पे आके गिर गई, सीकम पे जाने के बजाय वो यहाँ पे आके गिर गई, या सीकम से वो सही तौर पे नहीं गई आगे और वो अपेंडिक्स में जाके क्या हो गई, गिर गई। तो क्या होता है हमारे पास अपेंडिक्स में वो क्या हो जाती है, अपेंडिक्स बैक्टीरिया में गिर जाती है तो वहां पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ करती है, ग्रोथ इंक्रीज हो जाके पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो जाता है, ठीक है। और डिजीज की वजह से भी हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में कोई और डिजीज है एब्डोमिनल एरिया में तो वो भी आपके अपेंडिक्स को इन्फेक्ट कर सकता है। अपेंडिक्स एक मेडिकल इमरजेंसी है और बहुत मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। अगर आपको अपना फर्स्ट साइन 32 आवर्स में आपको जब अपना फर्स्ट सिम्टम दिखे और जब आपके डॉक्टर आपको डायग्नोज कर ले तो 72 आवर्स में आपके अपेंडिक्स के पटने का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी, और अगर आपका अपेंडिक्स पट गया तो क्या होगा, जब आपका ये अपेंडिक्स है ये आपका पट गया तो इसके बाद जो इसमें जितने भी बैक्टीरिया और जितने भी पस सेल वगैरह होंगे वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास निकल जाएगी। जब वो निकल जाएगी ब्रश होके तो वो इस एब्डोमिनल एरिया में फैल जाएगी, और एब्डोमिनल एरिया में हमारे पास जो पेरिटोनियम है, लाइनिंग जिसने एब्डोमिनल सारी कैविटी को लाइन किया हुआ है उसकी लाइनिंग है पेरिटोनियम, तो वो एक सिरस मेम्ब्रेन है, तो वो हमारे पास इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस, ठीक है, पेरिटोनाइटिस कहते हैं। और जब वो पेरिटोनाइटिस का हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसके बाद जो है वो उसको ब्लड सेल में रिलीज कर देगा, यानी कि पेरिटोनाइटिस से जो है ना ये जो पस सेल होगी ये ब्लड में जाके रिलीज हो जाएगी। जब ये ब्लड में जाके रिलीज हो जाएगी तो आपको सेप्टिक शॉक हो सकता है, सेप्टिक शॉक जो एक बहुत डेंजरस कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। सो दैट्स व्हाई अपेंडिक्स इज अ मेडिकल इमरजेंसी। तो जब भी आपको लगे आपको अपना सिम्टम दिखे फर्स्ट सिम्टम, सो आप मस्ट जाए और मस्ट अपना चेकअप करवाएं। हम अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, तो हम ब्लड टेस्ट से डायग्नोज कर सकते हैं। मोस्टली अपेंडिसाइटिस में व्हाइट ब्लड सेल का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यूरिन टेस्ट से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ब्लड सेल्स वगैरह का, ब्लड सप्लाई एक्सेट्रा का पता चल जाता है कि कहीं पे ब्लॉक वगैरह तो नहीं है। सीटी स्कैन से कर सकते हैं, और प्रेग्नेंट वुमन में स्पेशली हम एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन के बजाय हम एमआरआई को प्रेफर करते हैं। ट्रीटमेंट हमारे पास है अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी में हम क्या करते हैं, अपेंडिक्स को क्या करते हैं, रिमूव कर दें, ठीक है। फिर अपेंडेक्टोमी के दो टाइप्स है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन एब्डोमिनल सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है लेप्रोस्कोप, जिसमें कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो उस कैमरे के थ्रू यानी इसमें हम पूरा ये जो आपका एब्डोमेन है ना इसको पूरा खोलते नहीं है, ठीक है। आपके एब्डोमेन को खोलते नहीं है बल्कि कुछ स्पेसिफिक हॉलमार्क बनाते, कुछ स्पेसिफिक सुराग बना लेते, एक के थ्रू कैमरे को अंदर कर लेते, दूसरे के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स को अंदर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर में हम क्या करते हैं, उस मॉनिटर में हम क्या करते हैं, आपका अपेंडिक्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हमारे पास हमें जो है पूरा एब्डोमेन खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कुछ होल्स और स्पेसिफिक हॉलमार्क बना लेते हैं जिसके थ्रू हम ये लेप्रोस्कोपिक कैमरा एंटर करते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट जो हमें चाहिए होते हैं उनको एंटर करते हैं। तो ये एक अच्छा ये सर्जरी अच्छी है, लेकिन ये है कि इसमें बहुत आपको एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए होता है जिसकी प्रैक्टिस हो,
तो इसमें मिस्टेक वगैरह हो सकती है, और ये हम नॉर्मल कंडीशन में, बहुत जब कंडीशन क्रिटिकल हो जाए तो फिर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ज्यादातर प्रेफर नहीं करते, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ज्यादातर अवेलेबल भी नहीं होती क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर अवेलेबल नहीं होते हॉस्पिटल्स में। दूसरी है ओपन एब्डोमिनल सर्जरी, जिसको हम लेप्रोटोमी भी कहते हैं। लेप्रोटोमी में क्या होता है कि ये आप जो नॉर्मल ऑपरेशन की तरह होता है, आपको पूरा एब्डोमिनल एरिया वो ओपन करते हैं, ये आपको पूरा एब्डोमिनल एरिया वो ओपन करेगी इंसिजन लगा के। इसमें मसला क्या होता है, इसमें इंसिजन कट्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं, और जो हमारे पास लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं, इंसिजन्स होती है जो खुद हील हो जाती है, जिनका पता नहीं चलता। लेकिन एब्डोमिनल, ओपन एब्डोमिनल सर्जरी में इंसिजन्स बड़ी बड़ी होती है जिसका पता चलता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या कर लेते हैं, पूरे एब्डोमिन को हमारे पास ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ओपन एब्डोमिनल सर्जरी कहते हैं। और उसके बाद जो है, जो अपेंडिक्स जो भी एरिया होता है उसको, अपेंडिक्स को हटा देते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा एब्डोमिनल कैविटी को वो ओपन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं लेप्रोटोमी। Thank you so much for watching my video. If you like it, so then kindly subscribe my channel. Thank you.